मोस्ट फाउंडर बोलते हैं कि हम एमवीपी बना रहे हैं। रियलिटी, वो एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी वजह से उनका स्टार्टअप लॉन्च होने से पहले ही फेल हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे अर्ली स्टेज प्रोडक्ट देखे हैं जिन्होंने एक कॉमन पैटर्न होता है। वो फाउंडर जो होते हैं वो सिर्फ बिल्ड करते रहते हैं, क्लैरिटी कभी आती ही नहीं। प्रॉब्लम प्रोडक्ट की थी ही नहीं, थिंकिंग की थी। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, एमवीपी का मतलब स्मॉल प्रोडक्ट नहीं होता है। एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम लर्निंग। मोस्ट फाउंडर सोचते हैं ये फीचर ऐड कर देते हैं फिर लॉन्च करेंगे, फिर एक और फीचर, फिर एक और फीचर, फिर एक और फीचर। टेस्टिंग कभी होती ही नहीं है और इसी में 3 से 6 महीने निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सास एप्लीकेशन बना रहे हैं जो एक काम को करता है, पर आपने उसमें डैशबोर्ड, एनालिटिक्स, नोटिफिकेशन एंड ब्ला 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 एंड नंबर ऑफ फीचर्स उसमें डालने शुरू करे। यूज़र को क्या चाहिए था, जो भी आपके सास का मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो जाए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एमवीपी था। तो एमवीपी में बस वही चाहिए था। एमवीपी का गोल प्रोडक्ट बनाना नहीं होता है, असम्पशन को तोड़ना होता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी प्लानिंग के टाइम पर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रियल नहीं होती हैं। एमवीपी सेकंड मिस्टेक, प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है। फाउंडर को लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ता है जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है। मैंने फाउंडर देखा, उन्होंने एक प्रोडक्टिविटी टूल बनाया, वेरी क्लीन यूआई, वेरी स्मूथ experience for the user. He has worked very hard on UI and UX part, but user आए ही नहीं क्योंकि वो नीड का कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। अगर प्रॉब्लम वीक होती है तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है। फाउंडर एमवीपी को लॉन्च की तरह नहीं, प्रेजेंटेशन की तरह ट्रीट करते हैं। परफेक्ट यूआई, स्मूथ एनिमेशन, ताकि जब यूज़र आए तो बोले वाओ क्या प्रोडक्ट है। पर स्टार्टअप्स में वाओ की नहीं, फीडबैक की ज़रूरत होती है। अगर आप फिग्मा का बढ़िया सा डिज़ाइन बना के दिखाएं यूज़र को, या फैंसी सा फ्रंट एंड भी बना दें, पर अगर आपने पहले टेस्ट नहीं करा है रियल यूज़र के साथ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप में अगर आप इम्प्रेस करने के पीछे जा रहे हो तो आप सीख नहीं रहे हो। सबसे डेंजरस मिस्टेक, स्लो फीडबैक। आप महीने लगाकर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद एक साथ फीडबैक मिलते हैं। और अगर आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो हर फीडबैक के आइट्रेशन में काफ़ी टाइम लगता है और वो कॉस्टली अफेयर भी होता है। स्टार्टअप में स्पीड कोडिंग की नहीं होती है, स्टार्टअप में स्पीड फीडबैक की होती है, ताकि आप फीडबैक जल्दी सुने। यही फ़र्क होता है एमएनसी और स्टार्टअप में। एमएनसी वालों को फीडबैक सुनने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, स्टार्टअप को नहीं। फाउंडर एमवीपी को ही फाइनल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। उसे पॉलिश करते हैं, उसको स्केलेबल बनाते हैं, उसको स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करते हैं, जबकि उस पर यूज़र है ही नहीं। एमवीपी एंड नहीं है, एमवीपी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सिंपल याद रखो, फीचर नहीं असम्पशन टेस्ट करो, प्रॉब्लम को वैलिडेट करो, इम्प्रेस नहीं लर्न करो, फास्ट फीडबैक लो, एमवीपी को स्टार्टिंग पॉइंट समझो। मोस्ट फाउंडर इस वजह से फेल नहीं होते कि वो प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर पाते, मोस्ट फाउंडर इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट बिल्ड कर देते हैं। और एमवीपी का मतलब यही होता है कि आप गलतियों को जल्दी पकड़ लो। अगर आप सही एमवीपी बनाते हैं तो आप फास्ट फेल नहीं, फास्ट लर्न करते हैं। मैं ऐसे ही ब्रेकडाउन शेयर करता हूँ जो बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। फॉलो करिए मुझे अगर आप अपने स्टार्टअप में सीरियस हैं तो।